अब हम लोग यहाँ पर जो है फंक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन जो होता है वो टाइप ऑफ रिलेशन ही होता है, रिलेशन ही है अंडर सम स्पेशल कंडीशन। कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो रिलेशन ही फंक्शन मेरा बन जाता है। तो ये रिलेशन क्या है? रिलेशन एफ, a relation f from the set non-empty set A to the non-empty set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। यानी कि कोई रिलेशन को आप फंक्शन तब कह सकते हो जबकि हमारा ये जो सेट ए में अगर सेट बी में कोई रिलेशन है तो ये फंक्शन हम तब कर सकते हैं जबकि सेट ए का हर एक एलिमेंट का केवल एक और एक ही इमेज हो, केवल एक और एक ही इमेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए कि ए का जो है केवल एक ही इमेज 1 है, बी का केवल एक ही इमेज 3 है, सी का केवल एक ही इमेज 4 है। तो जब हर एक एलिमेंट का, इसमें से कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जिसका कोई इमेज ना हो। और दूसरी बात है कि हर एक एलिमेंट का केवल एक और एक ही इमेज को डोमेन में होना चाहिए, तब हम इसको फंक्शन कहते हैं। फंक्शन इज ए रिलेशन, एक्चुअली इट इज रिलेशन। द फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन। ए रिलेशन f from a set A to set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। यहाँ पर जैसे कि क्लियर है फ्रॉम मैपिंग से f ऑफ a इक्वल टू 1 है, f ऑफ b इक्वल टू 3 है, f ऑफ c इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर 1 को कहते हैं 1 इज कॉल्ड द इमेज ऑफ a, 3 इज कॉल्ड द इमेज ऑफ b एंड 4 इज कॉल्ड द इमेज ऑफ c। ओके, and A is called the pre-image of 1। A को कहते हैं pre-image of 1 और 3 यहाँ पे B को कहेंगे B is pre-image of 3 and C is the pre-image of 4। ओके, और ये याद रखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। पूरा सेट ए को हम लोग कहेंगे डोमेन और ये सेट बी को जो है इसको को डोमेन कहा जाता है। और साथ में ये याद रखना है कि ये जो सेट है, सेट यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख दें, यहाँ पर डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो सेट ए के बराबर होगा और रेंज को डोमेन जो है, को डोमेन ऑफ एफ जो है वो मेरा सेट बी कहलाएगा, सेट बी। और अगर हम रेंज की बात करें, रेंज ऑफ फंक्शन, तो रेंज ऑफ फंक्शन इज ए सेट ऑफ इमेजेस ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन में जो इमेज होता है ना, जो इमेज जो 1 3 4 है, तो ये इससे जो हम लोग सेट बनाएंगे इसी को हम लोग रेंज कहते हैं। कोडोमेन में सभी एलिमेंट्स लेने होते हैं और रेंज जो होता है केवल रेंज में हम उन्हीं एलिमेंट को लेते हैं जो कि किसी न किसी का इमेज होता है। तो 1 3 4 यहाँ पे इमेजेस है तो उससे मैं एक सेट बना दिया, तो इसको हम रेंज कहते हैं। रेंज जो है वो एक्चुअल में सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में हम बात करना चाहते हैं, डिफरेंट फंक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं। तो उसमें जैसे कि हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं जैसे आइडेंटिटी फंक्शन। तो व्हाट इज द आइडेंटिटी फंक्शन? तो आइडेंटिटी फंक्शन जो है फ्रॉम आर टू आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी हर एक एलिमेंट का जो है रिलेशन जो होता है वो खुद अपने आप से ही होना चाहिए। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि एफ ऑफ 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, एफ ऑफ 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 आएगा। तो इस तरह से अगर इसका ग्राफ खींचेगा तो ठीक ये जो है ना यहाँ पर ऑरिजिन से ये लाइन पास करेगा और ठीक एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ ये जाएगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन ये याद रखना हमेशा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी हर एक एलिमेंट का यहाँ पर जैसे एक्स का मान 1 लेंगे तो वाई का मान 1 आएगा, एक्स का मान 2 लेंगे तो वाई का मान 2 आएगा, एक्स का मान 3 लेंगे तो वाई का मान 3 आएगा। उसी तरह यहाँ एक्स का मान -1 लेंगे अगर यहाँ पर -1 तो वाई का मान भी -1 आएगा, एक्स का मान -2 तो
तो y का मान भी -2 आएगा। इस तरह का ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। फिर ये कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? तो कांस्टेंट फंक्शन इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r डिफाइन एज y इक्वल टू जो होता है f(x) इक्वल टू सम कांस्टेंट c फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर जैसे कि हम फॉर एग्जांपल के लिए जैसे बोलते हैं f(x) बराबर 4 ले लें, तो यहाँ पर x का मान जो भी आप रियल वैल्यू रखोगे, कुछ भी रियल वैल्यू रखोगे, तो उसका इमेज जो है ऑलवेज 4 ही बताएगा, ऑलवेज 4। तो इसका ग्राफ अब जब भी जैसे कि f0 तो 4, f1 तो 4, f1.2 तो भी 4, f(3/2) तो भी 4। तो इसका ग्राफ जब हम खींचते हैं तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या तो पॉजिटिव y की तरफ आएगा या तो नेगेटिव y की तरफ। अगर मेरा कांस्टेंट नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव y की तरफ आएगा, अगर से ये मेरा c जो है पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव x की ओर आएगा। ठीक है, तो इसका डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर होता है, लेकिन इसका रेंज जो आएगा वो केवल सेट होगा, सिंगलेट, केवल एक ही एलिमेंट इसमें होंगे और वो c होगा। ओके, फिर आप दूसरे टाइप का देखिए, तीसरे टाइप का पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है y इक्वल टू f(x), इस टाइप के जो होते हैं a0 प्लस a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन फ्रॉम r टू r सच दैट कि y इक्वल टू f(x) विच इज इन दिस फॉर्म, और वेयर n जो होता है ये पावर जो है पावर n इज ऑलवेज द नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी इसके पावर जो x के पावर इसमें होने चाहिए वो हमेशा याद रखिए कि होल नंबर में होना चाहिए। अगर कोई फ्रैक्शन है, पावर फ्रैक्शन है, तो भी उसको पॉलिनोमियल नहीं बोला जाता है, नेगेटिव अगर पावर है तो भी उसको पॉलिनोमियल नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है इस टाइप के जो, जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह या क्यूबिक के जो भी होता है हमारा फंक्शन, जैसे 3 पावर वाला, 4 पावर वाला, 2 पावर वाला, 1 पावर वाला, वो सभी के सभी जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन में कहलाते हैं। ओके, फिर यहाँ रैशनल फंक्शन को देखिए, तो एनी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू f(x) अपॉन gx, f(x) अपॉन gx के फॉर्म में अगर कोई हमारा फंक्शन दिया हो जिसमें कि gx इज नॉट इक्वल टू 0, ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तब इसको हम लोग रैशनल फंक्शन कहते हैं। याद रखना कि इसमें ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, f(x) एंड gx बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड gx जो है gx यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, देन दिस इज कॉल्ड द रैशनल फंक्शन। ओके, और ये जो पांचवा टाइप का जो फंक्शन है उसको मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन में हम लोग ये याद रखिए, ये फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x फॉर ईच x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड द मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, तो याद रखिए y इक्वल टू जैसे मॉड ऑफ x हम लिख दिए, y इक्वल टू मॉड ऑफ x तो इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा मॉड के अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको नेगेटिव में आप लिखो, अगर यहाँ कंडीशन डाल दो x लेस देन 0, और ये पूरा का पूरा मॉड के अंदर जो भी है उसको पॉजिटिव लिखो, कंडीशन डालो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एकदम ध्यान से याद रखिए, इसको मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना आता है ना, एकदम आँख बंद करके अंदर में जो कुछ भी है उसका नेगेटिव साइन लगा के लिख दो, और कंडीशन डाल दो कि अंदर का जो चीज़ है वो लेस देन 0, और ये पूरा का पूरा अंदर के चीज़ को पॉजिटिव लिख दो, अगर कंडीशन डाल दो कि अंदर का जो चीज़ है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 है। तो इसी को हम लोग मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। मॉडुलस फंक्शन इसी तरह से डिफाइन होता है, और इसका ग्राफ आप खींचो तो देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये पार्ट हुआ, ये पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये साइड, इस साइड में y इक्वल टू x का ग्राफ खिंचाएगा, y इक्वल टू x, यानी कि इस तरह का ग्राफ होगा, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ x एक्सिस, और इस तरह से ऑरिजिन से ये होकर के ये जाएगा इस तरह से। इसके पीछे बैक से नहीं लेना है, इधर नहीं लेना है, क्योंकि इधर लेंगे तो फिर ये x लेस देन 0 हो जाएगा। तो x लेस देन 0 इस कंडीशन में नहीं है, y इक्वल टू x जो है फॉर ओनली फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब x लेस देन 0 लेंगे यानी इस साइड में लेंगे तो उस समय हम यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू जब माइनस एक्स लिखेंगे तो x का कोएफिशिएंट कितना है, -1, तो -1 का मतलब होता है इसका स्लोप कितना हो गया,
tan थीटा इक्वल टू -1, यानी कि tan 135 डिग्री इक्वल टू -1, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो यहाँ से एक्स एक्सिस से एंगल बनाना पड़ेगा 135 डिग्री का। तो ये ग्राफ यहाँ से इस तरह जैसे बनेगा, ठीक है। y इक्वल टू -x का ग्राफ यहाँ से ऐसे शुरू करके ऐसे ले जाना है, और y इक्वल टू x का ग्राफ इधर से इधर ले जाना है, ठीक है। उसी तरह कुछ और इसमें याद रखना है कि इसका डोमेन तो हम लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन जब हम इसका लिखने लगेंगे कि इसका जो है रेंज क्या है, रेंज तो रेंज में हमेशा देखिए ये इसके एक्स एक्सिस के नीचे यानी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ये ग्राफ नहीं आ रहा है, नीचे की ओर ग्राफ नहीं आ रहा है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इसके रेंज में लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर में से घटा देंगे सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स को हटा दीजिए, यानी कि ऑलवेज आप लिख सकते हो कि इसका जो रेंज है वो R प्लस लिखोगे, R प्लस रेंज जो है वो R प्लस होगा इसका, ओके, जिसमें 0 भी इंक्लूड है। तो अब देखिए यहाँ पर फिर और कुछ एग्जांपल हम आपको बताते हैं मॉडुलस फंक्शन का, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू हमने डाल दिया यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस 5। तो अब देखो इसी के अकॉर्डिंग जो पहले हमने मॉडुलस हम डिफाइन किए उसी के अकॉर्डिंग फिर इसको भी मैं इसको भी डिफाइन करूँगा उसी तरह। ये भी तो मॉडुलस फंक्शन ही है, तो ये पूरा का पूरा उठा के माइनस लगा दीजिए इसमें, माइनस ऑफ ब्रैकेट में x माइनस 5, और कंडीशन डाल दीजिए कि अंदर का जो भी चीज़ है वो लेस देन 0। एकदम सिंपल है कि ये मॉड के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसमें नेगेटिव साइन लगा दो, और उसके बाद ये अंदर में जो कुछ लिखा हुआ है उसमें लिख दो लेस देन 0। तो इसी को अगर ब्रैकेट तोड़ दे तो ऐसा हो जाएगा 5 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से -5 को राइट साइड में अगर ट्रांसफर कर दे तो क्या हो जाएगा x लेस देन 5, यानी कि x लेस देन 5 जब होगा, x का मान जब लेस देन 5 होगा तो उस समय y इक्वल टू मेरा लिखा आएगा 5 माइनस एक्स, और फिर ये पूरा का पूरा उठा करके पॉजिटिव लिख दो इफ पूरा का पूरा चीज जो कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी x का मान जब 5 या 5 से बड़ा होगा तो उस समय हम लिखेंगे y इक्वल टू x माइनस 5। तो इसका ग्राफ अगर खींचते हैं तो देखो ये पर यहाँ देख रहे हो 5 पे ही ये चेंज हो रहा है, 5 पे, 5 जब लेस देन है तो इस तरह का फंक्शन होगा, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इस तरह का फंक्शन होगा। तो हम यहाँ पर रखते हैं एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट लेंगे 5,0, यहाँ से ग्राफ दे, जब x का मान 5 से बड़ा है यानी इस रीजन में यहाँ से इधर साइड, तो ये फंक्शन क्या लिखाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह है ये जो है ये वाला देखिए ध्यान से, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देख रहे हैं x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो इसका मतलब है tan थीटा इक्वल टू 1 यानी थीटा इक्वल टू 45, यानी एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये ग्राफ यहाँ से खिंचाएगा, ठीक। और अगर जब मैं x लेस देन 5 ले रहा हूँ, x लेस देन 5, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो x का कोएफिशिएंट कितना है -1, यानी इसका स्लोप फिर हो गया कितना tan थीटा इक्वल टू -1, यानी थीटा इक्वल टू 135, यानी यहाँ से मैं 135 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, और इसमें इस ग्राफ में अगर देखिए x का मान 0 रख दे तो y का मान कितना आएगा 5, यानी y एक्सिस को 0,5 पे ये कट करेगा, ये जो ग्राफ होगा 0,5 पे कट करेगा, यहाँ पर जो पॉइंट आएंगे वो 0,5 से ये पास करेगा, और इस तरह का ग्राफ होगा y इक्वल टू -x प्लस 5, ये ठीक है। कोई एक तीसरा एग्जांपल लेकर देखिए मॉडुलस में, ये तो सिंपल था, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर देखिए मॉड के अंदर लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है तो इसको क्या करते हैं, पहले हम फैक्टर के रूप में बदल लेते हैं एक्स, यहाँ पर एक्स कॉमन निकाल ले तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1, यानी मॉडुलस के अंदर है मेरा x ब्रैकेट में x माइनस 1। तो इसको कैसे, इसका मान कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक तरीका अपनाते हैं, जैसे कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए पहले, और उस नंबर लाइन में यहाँ पर इस छोर पे आप लिख दो, इस एंड पे -इन्फिनिटी, इस एंड पे +इन्फिनिटी, और इसमें बारी बारी से क्या करिए, ये इक्वल टू 0 रखिए, फिर ये इक्वल टू 0 रखिए। तो ये जब 0 रखेंगे तो x का मान 0 आएगा,
फिर x माइनस वन इक्वल टू जीरो रखेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ हो गया ना 0 और 1 नंबर लाइन पे। अब यहाँ से एक ऊपर से ऐसे ग्राफ आप खींचो इस तरह से, 1 से होते हुए फिर नीचे होते हुए 0 से ले जाके फिर ऊपर ले जाओ। तो इस तरह का आप ऐसे करके ग्राफ खींचिए, ठीक। तो यहाँ पर हमेशा इसी तरह से ऊपर से ये पॉइंट से पास कराते हुए नीचे लाएंगे, फिर नीचे से फिर यहाँ पॉइंट अगर है तो फिर ऐसे ऊपर ले जाएंगे, फिर और भी अगर पॉइंट है यहाँ पर तो फिर उसको फिर नीचे कर देंगे। तो यहाँ देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ x इंटू एक्स माइनस वन ब्रैकेट के अंदर। तो ये पूरा का पूरा ये ऊपर का जो हिस्सा है, ये ऊपर का जो पोर्शन है, इस रीजन में ये बता रहा है कि इसका जो मान होगा, यानी इस चीज़ का जो मान होगा, इस फैक्टर का जो मान होगा वो पॉजिटिव होगा ऊपर वाले हिस्से में, और इसका मान नेगेटिव होगा ये नीचे वाले हिस्से में। यानी कि 0 माइनस इन्फिनिटी से 0 तक x का मान जब लेंगे हम तो उस समय इसको पॉजिटिव लिखेंगे, या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जब मैं x का मान लिखूंगा तो उस समय मैं इसको पॉजिटिव लिखूंगा, ठीक है। लेकिन वही जब 0 से लेकर के 1 के बीच में जब इसका मान हम रखेंगे, इसका मान, तो उस समय इसका मान नेगेटिव रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए पूरा उठा करके, ये पूरा का पूरा उठा करके आप पॉजिटिव में लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और कंडीशन डाल दो कि जब x का मान लेस देन 0 होगा, लेस देन इस साइड का हम ले रहे हैं, इसको 3 इंटरवल में हम बांट देंगे, एक माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी। तो पहले 0 से माइनस इन्फिनिटी यानी x लेस देन 0 पे देख रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा मान पॉजिटिव लिख दीजिए, क्योंकि ये देखिए ऊपर वाले हिस्से में आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए जब हम इस रीजन में लेंगे 0 से लेकर के 1 तक में, यहाँ जब आते हैं 0 लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1, 0 यहाँ पर हम छोड़ के लिए हैं, छोड़ दिए हैं 0 को, तो यहाँ पर मैं इंक्लूड कर दूंगा 0 को, और 1 को यहाँ पर हम छोड़ दे रहे हैं। तो उस समय इसका मान क्या होगा, इसका मान नेगेटिव होगा, तो इसमें माइनस साइन लगा दीजिए आप, माइनस साइन लिख करके ब्रैकेट में डालिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। कब, जबकि एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, ओके। फिर आप इस रीजन में आते हैं, जब इस रीजन में, तो यहाँ पर इधर जब आएंगे तो फिर देखिए ये पॉजिटिव वाला पोर्शन है, यानी कि जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे 1 को छोड़ें तो यहाँ पे 1 को इंक्लूड कर लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो उस समय ये पूरा का पूरा मान पॉजिटिव लिख देंगे, ओके ना। तो इस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं, ओके। फिर देखिए एक सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, सिग्नम फंक्शन, तो इट इज ऑल्सो फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइन एज y इक्वल टू एफ एक्स। तो जब x लेस देन 0 होता है तो इसका मान एफ एक्स का मान जो है, यानी कि y का मान -1 होगा। जब x का मान 0 होता है तो उस समय 0, और जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो उस समय इसका मान 1 होता है। तो ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है। तो ये बात को याद रखिए कि इस सिग्नम फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है कि जब x लेस देन 0 है तो y का मान -1 होगा, जब x इक्वल टू 0 है तो 0 के बराबर होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो y का मान 1 होगा। या सिग्नम फंक्शन को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, ये दोनों के दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ लिखिए मॉड ऑफ x बाई एक्स इफ़ x नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ x इक्वल टू 0 पे 0 लिखिए आप। तो x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, या तो x का मान ग्रेटर देन 0 होगा या तो x का मान लेस देन 0 होगा। तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वाला केस हो जाएगा, मॉड ऑफ x का मान पॉजिटिव होगा तो x कट करके 1 आ जाएगा। जब x लेस देन 0 लेंगे तो मॉड ऑफ x के जगह पर क्या लिखेंगे, -x, मॉडुलस फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो -x बाई एक्स, तो x कैंसिल कर देंगे तो -1 बचेगा, तो फिर यही का यही आ जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर देखेंगे इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो 0 पे तो देख रहे हैं कि x का मान जब 0 है तो y का मान कितना है, 0 है, तो ये वाला आ जाएगा पॉइंट। फिर जब x लेस देन 0 लिखते हैं या x ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, x ग्रेटर देन 0 यानी इस पोर्शन में आएंगे इधर x ग्रेटर देन 0, तो उस समय y का मान कितना है, 1 है। तो मान लीजिए y यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आएगा। लेकिन याद रखना है कि यहाँ पे एक वाइट सर्किल लगाना है हमको, वाइट सर्किल का मतलब है कि हम यहाँ पे 0 को छोड़ रहे हैं, x का मान 0 नहीं लेंगे, 0 से आगे लेना है मुझे, ठीक है। फिर यहाँ पर जब x लेस देन 0 का मान है तो यहाँ देख रहे हो y का मान कितना आ रहा है, -1। यहाँ फिर x इक्वल टू 0 को छोड़ना है, इसलिए y इक्वल टू -1 का ग्राफ जो आएगा इस साइड में पैरेलल टू x एक्सिस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यहाँ x 0 को छोड़ देना है, इसलिए यहाँ पे वाइट सर्किल लगा देंगे, फिर ये ऐसे करना। तो इस तरह से इसका जो डोमेन होता है वो तो सेट ऑफ रियल नंबर होगा, लेकिन जब मैं इसके रेंज की बात करूँगा तो रेंज में केवल ये 3 एलिमेंट आएंगे, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, ओके।
फिर जो है आपका जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से डिफाइन करते हैं, R2R डिफाइन एज y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू बिग ब्रैकेट में हम लोग x लिखते हैं, और इसका मान जो होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू जो है इट इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर, इट इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज आइदर इक्वल टू x और लेस देन x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जिसका मान जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर होता है, या तो वो x के बराबर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है जिसका मान या तो x के बराबर होगा या तो x से लेस होगा। ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो मान होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, बड़ा से बड़ा इंटीजर होता है जो कि या तो इस x के बराबर होगा या तो फिर x से छोटा होगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। तो जब हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर x का मान -2 से ले करके या -2 से बड़ा बट लेस देन -1 लेंगे तो उसका मान -2 के बराबर होगा। इसमें हमेशा इस तरह से याद रखिए, ये एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे ड्रॉ करिए और ये सब मान जैसे लिख दीजिए -2 -1 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, जैसे कुछ लिख दिए, इंटीजर्स लिख दिए। तो याद रखिए जब भी इसके बीच में जब भी कोई मान रहेगा ना, जब भी कोई मान आता हो तो वो बिल्कुल उसके लेफ्ट वाला जो इंटीजर है ना उसी के बराबर होता है, वही मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। या तो वो इंटीजर अगर है वो खुद ही इंटीजर है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, जैसे यहाँ पर 2 लिख दूँ तो 2 तो मेरा खुद ही इंटीजर है ये, तो ये 2 के बराबर लिखाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा लिखते हैं जैसे यहाँ पर लिख दिए 1.5, तो फिर 1.5 कहाँ पर है, देखिए 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच का लेफ्ट वाला कौन वाला ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, तो हम इसको 1 के बराबर लिख देंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर लिख दिए -1.5, तो माइनस अगर 1.5 लिखते हैं तो उस समय यहाँ देखिए -1.5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर -2 और -1 के बीच में आएगा, यहाँ पर -1.5। तो इसका लेफ्ट वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, -2, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे -2। ओके, तो इसी तरह से डिफाइन कर लिए हम लोग यहाँ पर कि अगर x का मान अगर ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है बट लेस देन -1 है तो उस समय ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान -2 होगा। उसी तरह x अगर यहाँ पर देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 0, तो उस समय इसका इन दोनों इंटीजर का लेफ्ट वाला कौन है, ये है, तो ये इसके बराबर आएगा। x का मान वही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 हुआ, तो इसका लेफ्ट इंटीजर कौन है, यहाँ 0, तो 0 के बराबर आएगा। यहाँ पे 1 के बराबर आएगा, यहाँ पे 2 के बराबर आएगा, ठीक है। और उसका ग्राफ आप खींचोगे तो इस तरह का आएगा। पहला वाला कंडीशन लिखे, -2 से x का मान लेना है, -2 से ले करके बट लेस देन -1, तो -2 ये हुआ, -2 से ले करके जो है हमको लेस देन -1 तक लिखना है, नहीं -1 को नहीं लेना है, तो -1 को नहीं लेना है तो यहाँ पर वाइट सर्किल लगाना होगा। और उस समय y का मान कितना है, -2, तो -2 देखिए यहाँ पर y का मान -2, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस यहाँ पर ग्राफ खिंचाएगा। फिर जब दूसरा कंडीशन लिखे -1 से ले करके लेस देन 0, तो इस समय इसका मान y इक्वल टू कितना आ रहा है, -1, तो -1 से यहाँ पे एक तो पैरेलल x एक्सिस के पैरेलल हमको यहाँ पर खींचना होगा, जिसमें -1 तो हम लेंगे लेकिन 0 को नहीं लेंगे, तो वाइट सर्किल लगा देंगे यहाँ पर। फिर जब यहाँ पर 0 से लेकर के लेस देन 1 लेंगे तो फिर यहाँ से लेकर के 1 को छोड़ देंगे, तो यहाँ वाइट सर्किल लगा देंगे, ये वाला ग्राफ होगा। फिर 1 से लेकर के लेस देन 2 तक में आएंगे तो y का मान 1 है, तो 1 है तो यहाँ पर y का मान 1, पैरेलल टू x एक्सिस, यहाँ पर 1 को तो लेंगे लेकिन 2 को छोड़ देंगे। उसी तरह 2 से लेकर के लेस देन 3 तक खींचेंगे तो इसका मान 2 के बराबर है, तो 2 के बराबर जब होगा, 2 के बराबर जब होगा तो उस समय हम यहाँ पर 2 के बराबर यहाँ लिखेंगे। 2 तो लेंगे, यहाँ देखिए 2 तो लिया गया है लेकिन 3 को यहाँ पे छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पर तो कुछ लगता है जैसे कि ये स्टेप की तरह लगता है, स्टेप सीढ़ी की तरह, स्टेप्स की तरह लगते हैं। तो इसलिए इस फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है उसको हम लोग जो है स्टेप फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसका एक नाम और भी है जिसको कहते हैं स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन, इसका एक नाम और है स्टेप फंक्शन, क्योंकि इसका जो
हमारा ग्राफ बनता है वो स्टेप की तरह बनता है, इसलिए मैं इसको स्टेप फंक्शन भी कहता हूँ। ओके, नोट में थोड़ा याद रख लीजिए ये सब, कि जैसे कि कोई जेड कोई इंटीजर है, उसमें अगर प्लस एच करते हैं तो याद रखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान जो है जेड के बराबर लिखाएगा, लेकिन जेड माइनस एच अगर लिखा हुआ है तो उसका मान जेड माइनस वन लिखाएगा। और यहाँ पे एच क्या है, तो एच जो है इन्फिनेटिसिमली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। जितना हम कल्पना कर सकते हैं उतना छोटा से छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो जैसे कि यहाँ पर 10.1 है, तो देखिए लगता नहीं कि 10 में कुछ जोड़ा गया है एच, तो केवल मैं यहाँ 10 के बराबर लिखूंगा। लेकिन जब यहाँ पर देखिए 10 9.9 है, तो ऐसा नहीं लगता है कि 10 10 माइनस 0.1 है, तो यानी जेड लग रहा है जेड माइनस एच है। तो जेड माइनस एच जब रहता है तो इसका मान जेड माइनस वन लिखाता है, यानी कि 10 माइनस वन इक्वल टू 9। तो ये याद रखना है हमको, ठीक। और ये ठीक है।